अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं कि फीड मिल में जो फीड है वो कैसे बनाई जाती है। पोल्ट्री की फीड और डेयरी की फीड दोनों फीड मिल में कैसे तैयार होती हैं। ये मैनुअल प्रोडक्शन यूनिट है और इसकी कैपेसिटी तकरीबन है 10 टन पर आवर। ठीक है, तो आपको सारा दिखाते हैं कि कैसे फीड बनती है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ये सब वो इंग्रेडिएंट हैं वेट करके रखे हुए जो आज फीड में डलने हैं। ठीक है, जिनसे आज फीड बननी है। ये तकरीबन थाउजेंड केजी का एक बैच होता है और ये तकरीबन इस टाइम 165 बैच हैं जिनसे आज फीड बनानी है। एक बैच 1 टन का होता है। सबसे पहले ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं इनकी ये मिक्सिंग होगी अच्छे से। मिक्सिंग के बाद देन आगे जाएगा। तो हमें मिक्सिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस जो भी ये मैश फॉर्म में फीड है इंग्रेडिएंट हैं इनको डंप कन्वेयर में डालते हैं। ये आगे मिक्सर में लेके जाती है। ये आपको दिखाते भी हैं ये कैसे वर्क करती है। बैचिंग के बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने जितने भी इंग्रेडिएंट है ना इनको हमने पहुंचाना है मिक्सर तक। तो ये मिक्सर तक जाते हैं इस कन्वेयर के थ्रू। कन्वेयर से आगे एलिवेटर में जाते हैं। आपको दिखाते भी हैं कि कौन से एलिवेटर के थ्रू जाते हैं। ये एलिवेटर है जिसके ज़रिए आगे मिक्सर तक जाता है। जो भी नीचे से फीड आती है ना वो सबसे पहले मिक्सर में आती है। ठीक है, मिक्सर में आगे मिक्स होनी होती है। मिक्सर का ये काम है कि जितनी भी नीचे से मैश फॉर्म में फीड आ रही है, मकई है जिसके अंदर, उसके अंदर कनोला है या सोयाबीन है, जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स उसमें है ना, मिक्सर ने इनको अच्छी तरह मिक्स करके आगे भेजना होता है। ठीक है, मिक्सर में कैसे आएगी? मिक्सर के ऊपर लगा हुआ है होपर। ये जो आप देख रहे हैं ये होपर है। इसकी तकरीबन कैपेसिटी 2 टन है, लेकिन ये यहाँ पे ना एक एक टन के लोड करके चलाते हैं। यानी कि 1000 केजी एक टाइम में इस होपर में स्टोर होती है। होपर में उस वक्त तक स्टोर रहेगी जब तक हम इसका गेट ना खोल दें। जब इसका गेट ओपन कर देंगे ना, यहाँ पे ना बिल्कुल इस सामने वाली साइड पे इसके गेट लगा होता है। जैसे ही हम इसका गेट ओपन करेंगे तो सारी फीड इस मिक्सर में आ जाएगी। मिक्सर के अंदर लगे होते हैं रिबन्स, तो वो घूमते हैं और सारी फीड को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्सर से फीड दोबारा इस हॉपर में आएगी और हॉपर से ये इस कन्वेइंग लाइंस में आ जाएगी। तो ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये चेन कन्वेयर है। ये फीड को आगे लेके जाएगी। इसने फीड को आगे छानने को देना होता है ताकि इसके अंदर कोई भी रस्सी वगैरह हो या कोई भी हार्ड पार्टिकल हो रिमूव किया जा सके, ताकि पैलेट मशीन तक वो हार्ड पार्ट ना पहुँचे। आपको दिखाते भी हैं वो छानना कैसे वर्क करता है। ये देख सकते हैं आप, ये छानना है। यहाँ पे वो नीचे से जो माल आ रहा है सारा कच्चा, यहाँ पे अच्छी तरह से छाना जाएगा। इसमें से जो पत्थर वगैरह हैं, रस्सियाँ वगैरह हैं, वो सारी सेपरेट होती रहेंगी और जो मैश फॉर्म की फीड है वो अलग होती रहेगी। ये सारा जो कचरा वगैरह यहाँ से निकल जाएगा। छानने से फीड डायरेक्ट पैलेट मशीन में आती है। ठीक है, पैलेट मशीन से पैलेटिंग होनी होती है और यहाँ पे देख सकते हैं वो होपर लगा हुआ है। होपर के बाद ये फीडर में आती है और फीडर से पैलेट मशीन में। ठीक है, और ये कंडीशनर लगा होता है, वहाँ से ना स्टीम भी ऐड हो रही होती है ताकि पैलेट अच्छी तरह से जुड़ सके। ये वो प्लांट है जहाँ पे स्टीम प्रिपेयर्ड होती है ताकि पैलेट मशीन तक जा सके। ये बॉयलर है, इसके अंदर पानी बॉयल होता है और स्टीम बनती है। ठीक है, हम इसके नीचे लकड़ियाँ जलाते हैं और वो पानी को बॉयल करता है और स्टीम प्रिपेयर होती है। जो ना पैलेट मशीन है, पैलेट मशीन के बिल्कुल नीचे ना कूलर लगा होता है। जो पैलेट होता है ना, जब इसको स्टीम लगती है तो एक तो वो गर्म बहुत होता है और सही तरह से ना अभी स्टिक नहीं हुआ होता, यानी कि साथ मुकम्मल जुड़ा नहीं होता। तो वो जो पैलेट मशीन है ना, नीचे फीड सारी दे देती है कूलर में। ये आप सामने देख भी रहे हैं, कूलर का पार्ट है, ऊपर वो फ़ैन लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर सारी फीड जो है ठंडी होगी। कूलर जो है ना देन फीड क्रम्बर बॉडी को दे देता है। ठीक है, ये क्रम्बर बॉडी है। अगर हमने फीड का साइज़ एडजस्ट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जिस साइज़ की हमें फीड चाहिए वो यहाँ पे बन सकती है। देन ये क्रम्बर बॉडी दोबारा एक और ऊपर छानना लगा हुआ है जो कि इन क्रम से जितनी भी मैश है ना उसको सेपरेट करता है। ये वो छानना है। इसमें से ये होगा कि जो भी इसमें मैश फॉर्म की फीड है ना, बिल्कुल मैश पाउडर फॉर्म है, वो अलग हो जाएगा और जो पैलेट हैं वो आगे पैकिंग मशीन तक चले जाएंगे।
पैलेट मशीन से डायरेक्ट जो भी फीड है वो आ जाएगी पैकिंग सेक्शन में। यहाँ पे 50 kg वेट पूरा होगा एक बैग का, और आगे डिस्पैच कर दी जाएगी। इसको पहले हम ऊपर से वो लगा देंगे, अच्छे से बंद कर देंगे, ठीक है, धागे की मदद से, और इसको ट्रक वगैरह में लोड कर देंगे। अगर हमने स्टोर करके रखनी है तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं, दैन ये किसी फार्म पे जिस पे भी भेजनी है वहाँ पे चली जाएगी। ये कन्वेइंग बेल्ट है, ठीक है, इसके ज़रूर आसानी से वो आगे गाड़ी तक लोड हो जाएगी फीड। अगर अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची फीड लेने के लिए तो हम फीड को थोड़ी देर के लिए गोदाम में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो जाते जाते चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।